कुपवारा लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को सुरक्षा बलों ने विफल बनाया, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया और लगातार सीमावर्ती इलाकों में चौकसी किस तरह बढ़ा दी गई है। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के एक गांव में हैं, जहां पर आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हाजी पीर का सेक्टर है और आप जो ये नाला बहता हुआ देख रहे हैं, ये बिल्कुल पीओके से आता है और इन एरियाज में काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स किए गए अभी तक इन्फिल्ट्रेशन के, लेकिन सुरक्षा बल जो है तत्पर खड़ी हुई है। चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में भी आतंकियों की तरफ से कई सारे टारगेट बनाए गए थे और पाकिस्तानी सेना ने आर्टिलरी शेलिंग की थी इन एरियाज में, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने रिवर्ट किया, यानी अटैक किया और कई सारी आतंकी ठिकानों को जो है उस समय ध्वस्त किया था। फिलहाल जीरो लाइन पर हम इस समय है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान 24 घंटे पेट्रोलिंग करते हैं और जो सर्वेलेंस इन एलओसी एरियाज में बढ़ा दी गई है, विजुअल्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे फिरोज को बताऊंगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि किस तरह से विजन बनाया जाता है। चाहे हम रोड ओपनिंग पार्टी की बात करें, क्योंकि ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इन एरियाज में अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पेट्रोलिंग करते हैं। चाहे हम हाईवेज की बात करें या सीमावर्ती इलाकों की बात करें, एक जवान है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए कितना सर्वेलेंस जो है इन एरियाज में बढ़ाया गया है और पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर किस तरह की अलर्टनेस यहाँ पर देखने को मिलती है? सर, हम लोग का मेन काम यहाँ पे एआई रोल में है, एंटी इन्फिल्ट्रेशन रोल में। इसके लिए हम लोग अपने सुविधा अनुसार एमसीपी चेकिंग पॉइंट लगाते हैं, जिसमें मतलब गाड़ी को चेक करते हैं, या फिर अगर जो भी मतलब शंका वाले आदमी है या फिर जो प्रतिबंधित वेपन्स ये सब मतलब जिस पे शक है उसके अनुसार हम लोग गहन चेक करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम लोकल पुलिस का भी सहारा लेते हैं। और दिन में हम लोग का मेन काम आरोपी है, जिसमें हम लोग सबसे पहले आईडी चेकिंग के लिए बाहर निकलते हैं। आईडी चेकिंग का जब तक ओके रिपोर्ट लगता है, फिर हम लोग आर्मी वाले को ओके रिपोर्ट देते हैं। फिर उधर से आर्मी का कन्वाय निकलता है, फिर बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी का भी कन्वाय निकलता है। मेन काम हम लोग का सुरक्षित निकालना बिना किसी रुकावट को हम लोग का मेन काम है। या फिर सरकारी वाहन हो गए या फिर और भी गवर्नमेंटल जो पर्सन है उनका भी सुरक्षित निकालना, और जो NH1 है इसको 24 घंटा चालू रखना हम लोग का मेन काम है। मेन काम हम उद्देश्य यही है, आरोपी और NH1 रोड को चालू रखना, उसको बंद नहीं होने देना है। बिल्कुल। अगर हम बात करें, ये एक महत्वपूर्ण एरिया है जो कि सीमा से सटीक पड़ता है। इन एरियाज में जिस तरह की डिप्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हैं और इस वक्त जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, कितना मुश्किल होता है और कितने चैलेंजेस का सामना एक जवान को करना पड़ता है? सच ठंडी के मौसम में तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, बर्फ़ गिरता है, टेम्परेचर 0 से काफ़ी नीचे चली जाती है। इसके बावजूद हम लोग जो सरकार के अनुसार हम लोग जो सुविधा दी जाती है उसी अनुसार हम लोग अपना ड्यूटी निभाते हैं। जो नाला है, हाजी पीर नाला है, बगल से ही निकल रहा है, ये भी काफ़ी सेंसिटिव है। इसके लिए हम लोग 2-3 बुलेट कैमरा लगा कर रखे हुए हैं, जिसको हम लोग 24 घंटा निगरानी में रखते हैं और साथ ही मतलब दिन रात इस पर नज़र बनाए रहते हैं। तो दुश्मन की हमेशा कोशिश रहती है कि इन्फिल्ट्रेट करे, घुसपैठ करे, तो उस घुसपैठ का जवाब किस तरह एलओसी के एरियाज में दिया जाता है? क्या इसी तरह सीमावर्ती इलाकों में भी चौकसी बरती जा रही है जो कि एलसी के करीब एरियाज है? जी बिल्कुल सर, जैसे जिनमें कुछ संभावना है या वैसा कुछ हम लोग इनपुट मिलता है कि आज इन्फिल्ट्रेशन होने वाला है, तो ऊपर से हमारे ऑफिसर तक आता है मैसेज, फिर वो हम लोग कन्वे करते हैं और उसी अनुसार हम लोग जैसा आदेश रहता है उसी अनुसार हम लोग कभी नाका या फिर पेट्रोलिंग भी करते हैं, QRT वगैरह भी करते रहते हैं, ताकि उसको मतलब नाकाम किया जाए, जीरो इन्फिल्ट्रेशन हो जाए। तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे फिरोज की किस तरह से यहाँ पर एलओसी के इन सीमावर्ती इलाकों को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर जो है ऐसे कई सारे अटेम्प्ट्स किए गए हैं आतंकियों के द्वारा, जिसमें कई सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी किए गए। और कल की अगर हम बात करें, कल भी रात को जो है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट किया गया था
कुपवारा केरन सेक्टर से, जहां पर 2 आतंकियों को जो है ढेर किया गया। यानी इस तरह का प्रयास आतंकियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है और चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है इन सीमावर्ती इलाकों की। चाहे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, यहाँ से तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये वो नाला है जो कि हाजीपीर नाला इसको कहा जाता है और आगे का एरिया जो है पीओके है और तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। आगे काफी ज्यादा बर्फीले पहाड़ भी है जहां पर बर्फ गिरी है कुछ टाइम पहले और इन एरियाज में चौकसी बढ़ाना, क्योंकि यही टाइम रहता है जब आतंकी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं इन्फिल्ट्रेट करने की। लेकिन इन तमाम तक कोशिशों को सुरक्षा बल जो है अब विफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे हम उरी सेक्टर की बात करें, कुपवारा की सेक्टर की बात करें या बांडीपोरा एलओसी सेक्टर की बात करें। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज। कश्मीर घाटी के सीमावर्ती इलाकों से लेकर प्लेन्स में किस तरह से चौकसी बढ़ा दी गई है, आज आपको दिखाते हैं। प्लेन्स में किस तरह से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ये जवान जो है पहरेदारी करते हैं और इनकी रोड ओपनिंग पार्टी किस तरह से फंक्शन करती है। यहाँ से आपको इस महिला कांस्टेबल के हाथ में ये जो मेटल डिटेक्टर है ये दिखाएगा और साथ साथ स्नाइपर डॉग्स जो है यहाँ पर देखता है कि कोई एक्सप्लोसिव इन रास्तों पर नहीं लगाया गया है, तो जिसको सुनिश्चित बीएसएफ के ये जवान जो है करते रहते हैं। अक्सर देखा गया है कि इन एरियाज में काफी ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। एक बीएसएफ जवान से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए किस तरह दिन की शुरुआत होती है इन एलओसी एरियाज में, खासतौर पर जहां तक इन आरोपी रोड ओपनिंग पार्टी का काम किस तरह का रहता है, इस हवाले से बताइए। जी, इस एक्सिस की महत्वपूर्णता को देखते हुए सारे सुरक्षा बल रूटीन के वर्क में हम सुबह आरोपी लगाते हैं, जिसमें विशेष प्रशिक्षित डॉग द्वारा और विशेष इक्विपमेंट के द्वारा हम VA और VAP एरिया का सघन निरीक्षण करते हैं और कोई सशंकित जगह मिलने पर हमारे पीछे चल रहा वाहन आपको दिख रहा होगा जिसमें BD टीम हमारी बैठी हुई है। कोई भी ऐसा सशंकित जगह या सशंकित वस्तु मिलता है तो इसके निस्तांतरण के लिए हमारे पीछे BD टीम चल रही है, उसका निपटारा किया जाता है ताकि सैन्य वाहनों और आवाम के वाहन का आवागमन सुनिश्चित करने में कोई कोताही न बरती जाए। क्योंकि ये सीमा से सटीक एरिया पड़ता है, यहाँ पर खाली कॉन्वॉय की मूवमेंट ही नहीं रहती है बल्कि सिविलियन ट्रैफिक जो है काफी मूव करता है, तो इन सब चीजों के लिए सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत की गई है। और बीते कुछ टाइम से हम देख रहे हैं एलओसी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। किस तरह की ड्यूटी और किस तरह का चैलेंज रहता है इस ड्यूटी को देने के? जी, चैलेंज को हम पूर्णतया स्वीकार करते हैं और इसको हम सफल बनाने के लिए दिन रात सतत प्रयास करते हैं ताकि किसी भी खतरे को निपटने के लिए हम लोग तैयार रहें और उसका खतरे को आने से पहले हम उसका निस्तांतरण कर सके। देखिए, बीएसएफ के जवान जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में तत्पर खड़े हुए हैं और हर एक चीज को बारीक बीनी से देखते हैं, वही ये जवान किस तरह से इन एरियाज में सर्वेलेंस बढ़ाता है। और खास तौर पर अगर हम इन एरियाज की बात करें जो काफी संवेदनशील माने जाते हैं, ये वो हाईवे है जो कि एलओसी को कनेक्ट करता है बाकी श्रीनगर, जम्मू यानी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनके साथ। फिलहाल लगातार जो स्थिति बनी हुई है, बीते कुछ दिनों से हमने इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स भी काफी ज्यादा देखे हैं, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण रहता है जब जवान जो है इस तरह की ड्यूटी देगा। और एक जवान जिनसे हम बात करेंगे, आप मुझे बताइए किस तरह की ड्यूटी रहती है यहाँ पर इन एलओसी एरियाज में, क्योंकि अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। किस तरह का चैलेंज और किन चीजों की परिस्थितियों का सामना जो है आप कर रहे हैं? एक्चुअली ये इलाका काफ़ी सेंसिटिव है और इस इलाके में हम लोग जो है रात दिन जो है ड्यूटीज़ करते हैं और सभी जो कार्मिक हैं, जो ट्रूप्स है, वो इस ड्यूटी को निभाने के लिए पूर्ण रूप से ट्रेंड है। बिल्कुल, अगर हम इन एरियाज की बात करें तो जो सुबह रोड ओपनिंग पार्टी होती है उसका काम क्या रहता है? खासतौर पर इन हाईवेज को क्लियर करना और साथ साथ ये भी देखना कि कहीं पर एक्सप्लोसिव तो नहीं लगा हुआ है, और किन चीज़ों का इस्तेमाल जो है यहाँ पर किया जाता है? सुबह जो हमारी पार्टी आती है तो वो जो है ये पूर्ण रूप से निश्चित करती है कि कहीं भी हमारे जो भी सक्रिय जगह हैं, पुलिया, कलवर्ट्स या कोई ऐसी सेंसिटिव जगह जहां पर आईडी लगने की संभावना हो, उसको पूर्ण रूप से जो है चेक करती है। इसके लिए उनके पास सामान आईडी डिटेक्टर, F3 MMD, DSMD और अन्य सामान रहता है।